हेलो दोस्तों। तो आज हम जो इग्नू जेट का हमारा एग्ज़ाम हुआ था और जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एआईसीटीई पोस्ट के लिए, तो ये जो एग्ज़ाम अभी टाइपिंग हुई थी हमारी, तो उसके बाद हमको रिजल्ट का भी इंतज़ार है। और सबसे ज़्यादा खेल तो टाइपिंग में है। बहुत सारे आप लोगों के डाउट हैं, समझ लीजिए पूरा कमेंट बॉक्स केवल डाउट डाउट से ही भरा है। अब डाउट होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही से नहीं दिए होंगे कि कितने में क्या होगा। ये सब बिल्कुल से नहीं बताया है और नंबर मार्क्स वाला खेल अलग से है। तो मैं आपको सब कुछ इसमें क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि कैसे क्या होने की संभावना है, क्योंकि हम ये बता सकते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के आधार पर आपको कि क्या हो सकता है। लेकिन ये अब वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जैसा हुआ है, जैसे काउंट किया गया है, उसी के आधार पर हम आपको सब बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो और रिजल्ट की भी बात हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे वीडियो बना सकें। तो चलिए हम आपको इसके बारे में कुछ डाउट क्लियर करते हैं। हाँ, कुछ लोगों का डाउट ये भी था। तो हम यहाँ पर पहले तो इग्नू, आप लोग पता इग्नू, जेएनयू और एआईसीटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पहले आप लोग ये चीज़ देख लीजिए, ये मार्क्स वाला के लिए मेरा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट है। तो आप लोग देख सकते हो, ये मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट है। तो ये देखिए आप, इसमें इसमें हिंदी टेस्ट के लिए 25 मार्क्स रखे गए हैं, इंग्लिश टेस्ट के लिए ये मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बेस पर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मार्क्स वाला इसी के आधार पर ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है। तो अब देखिए, ये मेरा 25 नंबर का इसका हिंदी टाइपिंग हुई थी और इंग्लिश टाइपिंग हमारी 25 नंबर की हुई थी। इसमें से मेरा हिंदी टाइपिंग में मेरा कुछ गलत, मतलब कोई लाइन नहीं छूट रही, मेरे 3 वर्ड शायद गलत हो गए थे, तो मेरे ये 24 मार्क्स आए थे। ठीक, 24.5 मार्क्स आउट ऑफ 25। ठीक है। और इंग्लिश टाइपिंग में हमारे जो है 25 में 21 मार्क्स आए थे, क्योंकि मेरी लगभग इसमें 2 लाइन छूट गई थी। ठीक है। 2 लाइन लगभग इसमें छूट गई थी, तो हमारे 25 में से 21.68 आए थे, तो मेरे टोटल इतने मार्क्स बने हुए थे। ठीक है। और तो इसीलिए इसी पे आधारित, और सेम यहाँ पर भी कंडीशन क्या थी कि हमारे, जैसे कि इसमें हम लोग जब 12 वर्ड गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा, और हिंदी में जब 10 वर्ड गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा। ऐसा ही है क्या है? देखो, ये हिंदी टाइपिंग है तो इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, जब 10 वर्ड गलत होंगे तो 1 मार्क्स कटेगा। और इंग्लिश टाइपिंग में क्या हो, जब 12 वर्ड गलत होंगे तो 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है। तो ये, और यहाँ पर लेकिन हमारी हिंदी क्या थी, हिंदी हमारी 25 वर्ड पर मिनट थी, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट थी। ठीक है। ये चीज़, तो इससे कोई मतलब नहीं, आपको मेन यहाँ पर मार्क्स से मतलब है। तो अब देखिए, उसी आधार पर बिल्कुल सेम चीज़ काटी गई, जैसे यहाँ पर 0.833 मार्क्स काट लिए जाएंगे, उसी आधार पर ये है। तो हम लोग चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए, आप ही लोगों ने बताया है कि बहुत से लोगों ने बताया कि एक लाइन जो है हमारी, इसमें जो हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था, इसमें 19 लाइन है। ठीक है। बहुत से लोगों ने 19 बताया है और बहुत से लोगों ने 20 भी 19 लाइन या 20 लाइन है ना, 19 या 20 लाइन है, तो लगभग इतनी ही लाइन थी। ठीक है। और जैसे किसी ने काउंट भी किया होगा तो बताया है कि 150 के आसपास की स्ट्रोक थी हमारी एक लाइन में, 150 प्लस, है ना। तो 150 के आसपास अगर की स्ट्रोक हमारी हो गई, ठीक है, तो हमारा ये जाके अगर हम कितनी लाइन करेंगे, मान के चलिए हमने 12 लाइन किया, तो 12 में कितना हो गया हमारा, तो हमारा ये 1700 हो गई 12 में। ठीक है। अगर ये 50 प्लस है तो मान के चलिए ये कुछ बढ़ जाएगा, तो 1750 वर्ड लगभग हो गया इसमें। ठीक है।
क्योंकि ये 50 प्लस है, अगर की स्टॉक आप लोग बता रहे हैं तो कुछ बढ़ेगा, मतलब 12 लाइन अगर आपने किया है तो आपकी लगभग 1750 वर्ड पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 1750 वर्ड पूरे हो गए तो आप कितने की 1750 वर्ड में आपकी स्पीड कितनी निकलेगी, मतलब आप 35 की स्पीड जो जेएनयू वालों की थी तो आप वो क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, और एआईसीटीई वाला तो इसमें क्वालिफाई हो जाएगा इतने में, अगर 12 लाइन उसने किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इग्नू वाले में, क्योंकि इग्नू में चाहिए था हमारे 2000 वर्ड की स्टॉक, 2000 की स्टॉक चाहिए थी। ठीक है, अब मान के चलिए एक एक लाइन में 150 प्लस की स्टॉक है, तो हमारे जाके ये तो हमारे 15 लाइन में हमारे हो जाएंगे 2250 इतने हो जाएंगे, और हमारे ये 14 लाइन में कितने हो जाएंगे, तो 2100, है ना, 2100 की स्ट्रोक, मतलब लगभग 14 लाइन में हमारे, ये सही है ना, 14×5 70 07 7 4 11, ठीक है, 2100 कीवर्ड होगी और हमें 2000 कीवर्ड चाहिए, तो लगभग अगर 150 के आसपास की हो तो लगभग 14 लाइन में हमारा कितना हमारा 2000 कीवर्ड पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और तो आपने अगर 14 लाइन अगर 150 की स्टॉक से कम भी है तो आपने मान के लिए 14 से 14.5 या 15 लाइन किया हुआ है, तो आपका जो हमारा इग्नू जेट की टाइपिंग है वो क्लियर हो जाएगी आपकी, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी 97% होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी, और इसमें कुछ मार्क्स वाला खेल भी है, तो पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगी, और अगर हमारे 12 लाइन के आसपास कर दिया, 12 या 13 लाइन, ठीक है, 12 या 13 लाइन के आसपास आपने एक्यूरेसी के साथ कर दिया तो हमारा जो हमारा जेएनयू की टाइपिंग है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्क्स वाला। अब देखिए मार्क्स में इन्होंने रखा है तो इसमें क्या खेल हो सकता है। देखिए आपका जैसे हमारे 10 वर्ड गलत होंगे तो 1 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में 12 वर्ड गलत होंगे तो 1 मार्क्स काटा जाएगा। अब देखिए आप लोग कि इसमें हमारी 35 वर्ड पर मिनट थी, इसमें 40 वर्ड पर मिनट थी। अब आप ये देखिए, ऐसा जैसे आपने मैंने कहा कि 14-15 लाइन में आपकी की स्ट्रोक पूरी हो रही है, तो अब मैं उसकी बात करूंगा जिनकी लाइन बीच में छूट गई है। ठीक है, तो 14-15 लाइन में हमारा की स्टॉक पूरा हो रहा है, तो अगर आपने 14-15 लाइन कर दिया अच्छे से, आपकी मतलब एक्यूरेसी भी सही है, 3% माफ है तो वो उसको छोड़कर आपने कर दिया तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आपने 14 लाइन के बीच में कोई लाइन जैसे छोड़ दिया है, बाद की लाइन छोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अगर आपने लाइन छोड़ दिया है और वो आपके 2000 की स्ट्रोक के अंदर वाली लाइन छूटी है, तो वो आपके उसके मार्क्स फिर कटेंगे, है ना, उसके हिसाब से मार्क्स कटेंगे। तो आपके अगर एक लाइन छूटी है तो मान के चलिए एक लाइन में जितने वर्ड होंगे, तो मैंने शायद ये हमारे 3 लाइन में 100 वर्ड टाइप इस तरह हो रहे थे, है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर हमारा इतना हो गया, सॉरी 1 मिनट, ये अगर हमारे 2000 की स्ट्रोक, मतलब हमारी 14 या 15 लाइन के पहले आपने लाइन छोड़ दिया, जिसकी लाइन छूट गई हो उसकी बात कर रहा हूँ, अगर लाइन छोड़ दिया तो आपके उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, मार्क्स कटेंगे। आप डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई किस बेस पे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अगर आपने इसके बाद कोई लाइन छूट गई है तो वो आपका मतलब इसके बाद वाला जो है वो तो आपके एक्स्ट्रा वर्ड में काउंट हो जाएगा, जितनी लाइन है तो उसके बाद से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो जिसकी लाइन पहले छूटी है तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसके मार्क्स कुछ बहुत कटेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो छूटी है उनको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी वही बता रहा हूँ जिसकी संभावना है, और जो कि क्योंकि इन्होंने ये नया किया हुआ है, तो बाकी जो दूसरे एग्जामों में हुआ है उसी पे आधारित मैं बता रहा हूँ।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और आर ओ में जो हुआ था उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं मार्क्स काउंटिंग वाला आपको सिस्टम बताता हूँ। तो देखिए, मान के चलिए आप लोगों ने, अब मार्क्स का मतलब क्या है, मार्क्स आपके जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि मेरे 25 में से एक में 24.24.4 मार्क्स आए, तो ये मुझे दिए गए है ना मार्क्स, और ये हमारे फाइनल मेरिट में ऐड भी हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आपके मार्क्स निकाल लिए इन्होंने, दोनों टाइपिंग मान के चलो, ये मत सोचिए आप 25 की रखेंगे, कितने की रखेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे ये लोग 50 की टाइपिंग रख देंगे, कैसे ये लोग इतने की मतलब कितने नंबर की टाइपिंग रखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। वो 25 की ही रख देंगे, 50 की टाइपिंग रख देंगे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो चाहे जितने की टाइपिंग रखें। तो दोनों 25 कर दिया उन्होंने। अब आपने मान के चलिए इसमें आपने, वो मार्क्स तो देंगे आपको, और आपका रिजल्ट भी मार्क्स के आधार पर बनाएंगे, आप शो करें या ना करें, लेकिन इससे आपकी मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम मार्क्स हमारे जो मतलब रिटन का एग्जाम हुआ था उससे काटे जाएंगे, तो उससे बिल्कुल भी नहीं काटे जाएंगे, उससे कोई लेना देना ही नहीं है इसका। तो मेरिट तो केवल उसी के आधार पर बनेगी, मार्क्स लेकिन इसी से कटेंगे। अब 25 है, मान के चलिए आपने पूरा वर्ड कर लिया आपने, तो लेकिन आपकी 97% एक्यूरेसी नहीं है, जो आपकी गलतियां उसके आधार पर आपको मान के चलिए 24 मार्क्स इसमें प्राप्त हो गए, और 24 नंबर मिल गए आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी हिंदी वालों को भी अलग, मतलब एक ही तो है हमारा, एक ही पे आधारित बात करेंगे हम। तो अब यहाँ पर हमको, क्योंकि इन उसमें दोनों टाइपिंग थी, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग थी, इसमें लेकिन एक है, तो मान के चलिए मैंने 50 ले लिया एवरेज। 50 25 ले, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, 50 ले लिया। अब मेरे मार्क्स मान के चलिए हमने एक्यूरेसी के साथ भी किया और कुछ लाइन छूट गई या फिर कुछ गया, तो मेरे 45 मार्क्स बन गए। एक के 47 मार्क्स बन गए। ठीक है, एक के 48 मार्क्स बन गए, एक के 40 मार्क्स बने। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, सबके इसी तरह मार्क्स देंगे, इसी तरह सबको मार्क्स दे देंगे, और ये ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स वो इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। फिर उसको जो एवरेज में आएगा, तो उस उनको कितने क्वालिफाई करना है टाइपिंग में, क्योंकि पूरे बंद लड़के वो 200 सीधे टाइपिंग में ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, है ना। कुछ वो लोग ऐसा निकालेंगे कि लगभग हमारे 200 से ज़्यादा लड़के क्वालिफाई हो जाए टाइपिंग में। 200 लड़कों के लिए टाइपिंग क्वालिफाइंग नहीं है, तो 200 से ज़्यादा लड़का क्वालिफाई करेंगे वो। जैसे उन्होंने एवरेज इनका निकल के आया 46 निकल के आया। ठीक है, तो एवरेज, लेकिन वो इसमें देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन जैसे, अब जो वो उनका है कि वो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, तो उन्हें मान के चलिए 500 कैंडिडेट क्वालिफाई करना है टाइपिंग में। ठीक है, टाइपिंग में क्वालिफाई करना है। अब 40 हमारे 45 में के अंदर जो है एवरेज 45 के हिसाब से 500 लोग मिल गए हैं, 45 जिनके मार्क्स है 500 लोग मिल गए, तो उनको ले लेंगे वो। ठीक है, उनको ले लेंगे, फिर उनको जो उनका जो रिजल्ट आएगा, फिर उनको जो हमारा रिटन एग्जाम हुआ था उसके आधार पर उनको शॉर्ट लिस्ट फाइनल करेंगे। तो आप समझ गए। तो सबसे पहले आप लोगों का एक टाइपिंग का वो लोग रिजल्ट मतलब आपकी वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, कम से कम 200 से ज़्यादा ही कैंडिडेट करेंगे कम से कम। मान के चलिए हमारे अब उनको जितना करना हो, 500 करना हो, 700 करना हो, जितने कैंडिडेट मान लिए 500 उनने कैंडिडेट टाइपिंग के हिसाब से इसी आधार पर नंबर, जैसे उन्होंने 45 नंबर एवरेज मांगा, 50 में से माना जिसमें 500 लोग आ रहे हैं जिसके अंदर, तो उन्होंने 45 नंबर लेके, और जिसके 45 बनेंगे उसको अंदर कर लिया। ठीक है, इतने जब 500 कैंडिडेट अंदर हो गए, तो अब इनका मार्क्स के आधार पर, जो हमारा रिटन एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स के आधार पर मेरिट तय होगी। तो जो मेरिट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, तो उनका
सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप लोग सोचें, कोई कहे कि सीधा टाइपिंग से 200 कैंडिडेट ही सिलेक्ट कर लें, तो आप लोग ये समझिए फिर जो जो जिसने रिटन में मेहनत की उसका तो बेकार ही हो गया ना। जिसने टाइपिंग क्लियर कर लिया, चाहे वो कट ऑफ, केवल उसने कट ऑफ ही पास किया हो और उसने टाइपिंग क्लियर कर लिया, तो वो तो पास हो गया। ऐसा करना होता अगर उनको, सोचिए आप खुद, अगर उनको ऐसा ही करना होता कि जितने टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे हम उतने ही कैंडिडेट लेंगे, ऐसा ही करना होता तो वो मार्क्स वाला सिस्टम क्यों लाते। वो सीधा कहते कि आप हमारी 2000 की स्टॉक्स पूरी कीजिए और प्लस 97% एक्यूरेसी। इतना करते आप क्वालिफाई, नहीं करते डिस्क्वालीफाई। लेकिन मार्क्स वाला सिस्टम इसीलिए लाया गया है कि जो हमारे जो जो अच्छे नंबर लाए हैं उनको इसका फ़ायदा मिल चुके। ठीक है। तो और आपको ये भी नहीं समझना है कि अब जिसके बिल्कुल कट ऑफ के पास मार्क्स हैं तो वो अपने आप को डिमोटिवेट कर ले, ऐसा नहीं है। तो ये मैं आपको संभावना बता रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो और रिजल्ट की बात रही, तो रिजल्ट देखिए, आज हमारा जैसा कि आज संडे है ना। रिजल्ट तो आ सकता था, आज भी कल भी आ सकता था, है ना। तो जैसे कि आज संडे है और कल हमारा 2 अक्टूबर है, तो हमें तो नहीं लग रहा है ये 2 दिन आएगा रिजल्ट। लेकिन कल के बाद जो है संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनको देखिए, इनको रिजल्ट जल्दी देना है, नियुक्तियां जल्दी करना है, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में। बहुत ही वैकेंसी, मतलब काम नहीं चल रहा है इन वैकेंसियों के बदौलत। तो इनको जल्दी जल्दी नियुक्तियां करना है, तो आप समझ रहे हैं ना। तो उनको वैकेंसी जल्दी फिलअप करना है तो जल्दी ही देंगे। तो रिजल्ट मान के चलिए आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए संभावना के हिसाब से। बाकी कोई देखिए नोटिस तो है नहीं कि मैं आयोग में जाके बात कर रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि क्या है ना। तो मैं आपको संभावना ही बता सकता हूँ कि फर्स्ट वीक में आ सकती है। और जिसके भी डाउट हो तो वो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, और एक भाई ने लिखा था कि वो उसमें पेज पेज एरर करके कुछ लिख के आ रहा था उसका। ठीक है। तो क्या लिख के आ रहा था, मतलब एक्सपायर्ड, पेज एक्सपायर्ड। तो जिसका भी पेज एक्सपायर्ड लिख के आ रहा था तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी बहुत बार देखा, लिख के आ जाता, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उससे आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। और आपको बीच में लाइन छूटने वाला भी बता दिया गया है और आपको सब कुछ बता दिया गया है कि मतलब आपके इतने की स्टॉक। तो इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी बची हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा क्या दिक्कत है। तो मैं उसका कमेंट में सभी कमेंटों का, आप लोग देख लीजिए, सभी कमेंट का आंसर देता हूँ। तो आपको कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।